उसने बिल्कुल अपने क्लेरिफिकेशन में ये बता दिया कि हमारा हिंदुइज्म के खिलाफ कोई बात नहीं है, ना उसने ऐसी कोई बात करी है। अलबत्ता उन्होंने वो आइडियोलॉजी हिंदूवता की है कि भाई हिंदुस्तान में सिर्फ हिंदू ही रहने चाहिए, जबकि हिंदुस्तान एक पूरे नहीं अहमद भाई कवर फायर देने में इतनी लिमिट मत पार करिए कि जो बयान पब्लिक डोमेन में उस बयान कोई कहे कि बयान ही नहीं दिया है। हिंदुत्व एक बीमारी की तरह है, इसको ठीक करना होगा। आप कह रहे हैं हिंदुत्व को लेकर कुछ कहा ही नहीं है। नहीं सर, मुझे पहले बताइए, मुझे या तो आप कह दीजिए कि इल्तिजा मुफ्ती ने गलत बोला और मैं इसकी आलोचना करता हूं, और या तो मुझे जानना है कि जो भी नेता या फिर जो भी पार्टी कहती है कि हिंदुत्व बीमारी है, देखिए तो वो बताएं कि इस बीमारी को उनका ठीक करने का तरीका क्या है। मुझे सबसे पहले यह जानना है। इसको कौन कैसे इंटरप्रेट करता है वो उसकी अपनी सोच है, लेकिन नहीं इसमें इंटरप्रिटेशन की जरूरत कहां है? इसके बारे में लाई नहीं अहमद भाई, इसमें इंटरप्रिटेशन की जरूरत कहां है? क्लेरिफाई कर रहा हूं। उन्होंने दो टूक कह दिया कि हिंदुत्व बीमारी है, हिंदुत्व को ठीक करना पड़ेगा। कैसे ठीक करेंगे ये मुझे जानना है। नहीं, हिंदुवता से कभी ये मतलब नहीं है हिंदुइज्म। हिंदुवता से मतलब है उनका एक आइडियोलॉजी जो कुछ ऑर्गेनाइजेशन इन्फोर्स करना चाहते हैं। अरे तो नहीं नाम लेना चाहिए था हिंदुत्व का ना। हिंदुइज्म के बारे में उसने हिंदुत्व का नाम नहीं लेना चाहिए था ना। उसने कुछ हिंदू का नाम नहीं लेना चाहिए था, बात खत्म हो जाती, कोई बवाल नहीं होता। नहीं, आप बोलती कि जो लोग अत्याचार कर रहे हैं उनको ठीक करना पड़ेगा। जो लोग अगर उनको जय श्री राम का नारा लगाकर किसी ने किसी को मार दिया तो बोलना चाहिए था। नहीं और मैं आपको ना रुकिए बोलिए। ये ऐसी बात है कि कोई मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन इस्लाम को गलत तरीके से पेश करे, तो इसका यह मतलब नहीं है कि उसने इस्लाम को बदनाम तो किया होगा, लेकिन हम उसको दोष सर कभी किसी को सुना है? नहीं अहमद भाई कभी किसी को सुना है इस्लाम और इस्लामिज्म को अलग करते हुए, सिख और सिखिज्म को अलग करते हुए कभी सुना है क्या? क्रिश्चियन और क्रिश्चियनिज्म को अलग करते हुए सुना है क्या? नहीं, आप कह रहे हैं हिंदू तो हिंदू अलग अलग हो गया। नहीं, यहां भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए हिंदुवता को इन्फोर्स करने के लिए मतलब क्या है? हिंदुवता का मतलब यही है कि सर परिभाषा मत दीजिए, हिंदू ही बसे। ना अहमद भाई, परिभाषा गोल बातें नहीं है। मैं सिर्फ कह रहा हूं कि क्या इस तरीके की बातें। और मैं आपको एक और सोशल मीडिया पर कमेंट है, सुनिए अहमद भाई, मैं आपको थोड़ा ज्यादा समय दे रहा हूं, सबके पास में जाऊंगा, बताइए। लेकिन एक और 2 दिन पहले उन्होंने सोशल मीडिया पर कमेंट किया था इल्तिजा मुफ्ती ने, और एक तस्वीर लेकर जिसमें धार्मिक नारे लगाकर, ठीक है कुछ लोगों ने मारपीट की, वो गलत है, लेकिन क्या उन्होंने कहा, और ये सभी लोग सुने, जितने पैनलिस्ट सुने, राम द डेटी मस्ट हैंग हिज हेड इन शेम ऑफ विच हेल्पलेसली एज माइनर मुस्लिम बॉयज आर वैकल्ड। कुछ लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाकर किसी को मारा पीटा, वो गलत है, लेकिन आप ये कहेंगे कि भगवान श्री राम शर्म से आंखें झुका लेंगे और फांसी लगा लेंगे, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करेंगे आप? उसमें नहीं, और आप कह रहे हैं इंटरप्रिटेशन की जरूरत नहीं है क्या? अगर किसी ने गलत किया है तो भगवान श्री राम का दोष तो उसमें है नहीं। अगर किसी ने कहा तो गलत कहा है। इसी तरीके से हमको साफ लफ्ज में बोलना चाहिए कि हिंदुवता के बारे में उसने बात करी। सर सुनिए कि भाई अहमद भाई सुनिए, लोग हिंदुत्व कितना संवेदनशील और सहनशील है और कितना सहिष्णु है कि भगवान राम को लेकर बोल दीजिए, वो शांत होकर घरों में बैठा रहता है। सर हिंदू कितना सहिष्णु और सहनशील है। यहां पर ललित अंबरदार हैं, घाटी से मारकर कत्लेआम करके भगा दिया। किसने भगा दिया था? और जिसने भगा दिया था, जिसने कत्लेआम और मस्जिदों से क्या क्या नारे लग गए थे, वो भी गलत बात है। जो आप कह रहे हैं वो भी गलत बात है। लेकिन सारी गाली हिंदुत्व के हिस्से आएगी, सारी गाली हिंदू के हिस्से आएगी, चाहे आप दें और चाहे दूसरी पार्टियों के नेता है। रोहन गुप्ता भगवान राम को लेकर अगर किसी ने जय श्री राम के नारे लगाकर कोई मारपीट की, वो आलोचना होगी, लेकिन आप ये कह देंगे कि भगवान श्री राम शर्म से अपनी आंखें झुका लेंगे, हैंग हिज हेड, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। और अभी हिंदुत्व के लिए जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल, राकेश जी, मुझे लगता है कि देश में एक फैशन हो चुका है कि जो भी एनडीए गठबंधन की पार्टियां हैं वो पूरा जनादेश जनता का विश्वास खो बैठी है, और जब भी उनको लगता है कि उनकी वोट बैंक की राजनीति बंद हो गई है तो इस प्रकार से हिंदू धर्म, हिंदुत्व, इन सब पे अटैक करके अपनी बंद दुकान को चालू करने का प्रयास करते हैं। हमने हाल ही में देखा कि जम्मू कश्मीर में क्या हाल हुए, जहां पे उनका होम स्टेट है उनका क्या हाल हुआ। किसने ये अधिकार दे दिया इन लोगों को हिंदू या हिंदुत्व के बारे में बात करने का? वो अपनी बात करे। हम वक्फ बोर्ड के अमेंडमेंट की बात करते हैं तो खामोश हो जाते हैं।
तो ये मुझे नहीं लगता है कि राकेश जी ये प्रकार की राजनीति देश में चलने वाली। और एक चीज देखिए, बाकी के जितने इंडी गठबंधन के साथी पक्ष है वो या तो इसके पे चुप रहते हैं, उनके मुंह में दही जम जाता है, या उसका समर्थन करते हैं। तो ये क्या कहलाता है? ये जो एजेंडा है पूरे देश में, जो एक फैशन बन चुका है कि अपनी वोट बैंक की राजनीति चलाने के लिए आप हिंदुत्व के, हिंदू धर्म के ऊपर अटैक करो, जिससे आपको पब्लिसिटी मिले, आपकी दुकान चले, पूरे देश की जनता ये एजेंडा देख रही है। और हर राज्य पर राज्य आप देखते जाएंगे इस प्रकार की राजनीति को, मानसिकता को जनता पछाड़ रही है, फिर भी इनको शर्म नहीं है। आज भी यही चीज, अरे आप अपना देखिए, आपको किसने अधिकार दे दिया? मैं एक बार जरा मैं एक क्विक सर्वे आज भी करना चाहता हूं। आपको वोट क्यों नहीं दिया? रोहन गुप्ता, एक मैं क्विक सर्वे करना चाहता हूं जितने अपोजिशन के लोग हैं। इमरान काजी, सबसे पहले अब आपके पास आता हूं। आप इल्तिजा मुफ्ती के बयान से सहमत हैं? नहीं सहमत है तो क्या आलोचना करेंगे? देखिए, बहुत अफसोस की बात है कि आज भी हमारे मुल्क में इतने लोग कहां पहुंच गए। अभी भी आज हम धर्म को राजनीति में ले आते हैं। मुझे नहीं पता इल्तिजा मुफ्ती ने किस कंटेक्स्ट में ये सब बोला। अगर ऐसे वर्ड्स यूज हुए हैं तो गलत है। अरे कॉन्टेक्स्ट का क्या मतलब होता है? किसी भी कॉन्टेक्स्ट में बोल देंगे तो सही हो जाएगा क्या? नहीं, भगवान राम को लेकर जो उन्होंने टिप्पणी की, एक कॉन्टेक्स्ट में की, एक संदर्भ में की जहां पर मारपीट हुई है, तो सही कह देंगे उस टिप्पणी को? नहीं, देखिए, आप मेरी बात सुनिए। उन्होंने किस कंटेक्स्ट में बोला, सबसे पहले मुझे तो इसके बारे में पता नहीं। मैं यही पे अभी आपके इससे सुन रहा था। दूसरी चीज, मैंने पहले कहा राजनीति और धर्म दो अलग चीजें हैं। इन सबको इस चीज से दूर रखना चाहिए। सर नहीं, मैं ना, ये इतनी ज्ञान वाली बातें नहीं इमरान भाई, इतनी ज्ञान वाली बातें नहीं। एक लाइन का सवाल था कि सहमत है कि असहमत है। याद नहीं सहमत है तो आलोचना कर दीजिए। आप कॉन्टेक्स्ट देखने लग गए तो ये तरीका नहीं होता है, और ये तरीका बिल्कुल नहीं होता है। चलिए, मैं आऊंगा, रुक जाइए, आऊंगा, रुक जाइए। अब चंद्रमोहन जी, आप बताइए। हिंदुत्व की तारीफ की है, राशिद अल्वी बोल रहे हैं, माने हिंदुत्व बीमारी है, ये बोल देना तारीफ होता है क्या? देखिए, बिल्कुल राकेश जी, कोई भी नारा अगर बन रहा है, कोई भी धर्म के लिए बन रहा है, वो बिल्कुल गलत नहीं है। जय श्री राम, जय सिया राम, जय बजरंगबली। लेकिन उसकी मंशा अगर राजनीति में लेके बोली जाएगी तो वो गलत होगी। उसके लिए कमेंट्स भी आएंगे। एक है तो सेफ है, लेकिन अगर हम सब एक हैं और सेफ है कहा जाता तो ज्यादा अच्छा होता। ये एक है तो सेफ है पे अगर मैं कह रहा हूं कि हम सब में मेरा पूरा हिंदुस्तान एक है तो सब सेफ हैं, तो फिर भाजपा ये कैसे कह सकती है कि तो आपने कुछ लोगों के लिए क्यों मान लिया? गुप्ता जी बता दे, आपने कुछ लोगों के लिए क्यों मान लिया? और सुनिए चंद्रमोहन जी, अभी मैं नारों पर नहीं जा रहा था भाई। हिंदुत्व एक बीमारी है, ये कौन सी तारीफ होती है, मुझे ये समझा दीजिए पहले, उसके बाद आप जो भी बोलेंगे मैं सुन लूंगा। राम का विरोधी है ना, विपक्ष हिंदुत्व का विरोधी है ना, हिंदुत्व का विरोधी है। अरे जवाब दे दीजिए ना, कुछ लोग आप ये स्टेटमेंट का विरोध करते हैं या नहीं करते हैं? फिर हम बाकी बात करते हैं, उसका भी जवाब दूंगा। वो विरोध खुला आप बता दीजिए, आप इसका विरोध करते हैं या नहीं करते हैं? नहीं, अभी राकेश जी आपने मेरी बात पूरी होने नहीं दी। नहीं, मैं आप ही के पास हूं सर। रोहन गुप्ता भी रुक जाइए। नहीं, आप ही के पास हूं चंद्रमोहन जी, आप जो भी बोलिए मैं सुन लूंगा। लेकिन मुझे पहले बताइए, राशिद अल्वी ने कहा कि इल्तिजा मुफ्ती ने तारीफ की है, तो हिंदुत्व को बीमारी बताना यह तारीफ होता है क्या? देखिए, राशिद अल्वी जी कांग्रेस नहीं है, चंद्र